हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर। चीनी जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन कॉरिडोर और फिलीपींस में सुपर फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। 1991 की हांगकांग की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका जैकी चैन ने लिखा और निर्देशित किया है, जिन्होंने फिल्म में अभिनय भी किया है। यह 1986 की आर्मर ऑफ गॉड की अगली कड़ी है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जैकी चैन ने किया है। द्वारा लिखित है जैकी चैन, द्वारा उत्पादित है रेमंड चाओ। अभिनेता हैं जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मेडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा। द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैड्रिड में ड्यूक के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनके रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों अमानव तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के
मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉगबुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों को साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम से उड़ाकर बच सकते हैं, लेकिन वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए रुकने का फैसला करता है। रेगिस्तान में चलते समय वो एक बार फिर ओमान और तस्का से मिलते हैं और पानी की आपूर्ति की कमी के कारण वो अंततः अपने अभिनेता हैं जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग, संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैरिन मेडियो के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमान और तंजा से बचाती है उसे बचाती है, जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है, जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल
मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये अल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम नेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212I। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैड्रिड में ड्यूक के अपहरण में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ अड्डा
एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमान और तंजा से बचाती है जो अरब पुरुषों से उसे बचाती है, जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरीन की तलाश में है, जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है, जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के, जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉग सहारा रेगिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयज के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में
फिल्माई C212I। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियो के अपहरण में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्केपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों अमानव तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बोग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा
वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट। संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन काजी, जैकी कॉरिडोर। यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212I। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियो के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अंडे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमान और तंजा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के
टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम नेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मेडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियोक के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनके रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमान और तंजा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है।
ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉगबुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों को साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम नेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मेडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन काजी जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैरिन मेडियो के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों अमानव तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है, जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है, जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान
का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये अल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैरिन मेडियो के अपहरण में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर
के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो दो अरब पुरुषों अमानव तजिया से बचाती है जो अरब पुरुषों से उसे बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरीन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मेडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग, संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा रेगिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी
जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियो के अपहरण में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनके रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमान और तंजा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनके कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीछा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मेडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बोग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को
ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या 91 मिनट। संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन काजी जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैरिन मेडियो के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों अमानव तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना की
को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम नेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन काजी, जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212I। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैड्रिड में ड्यूक के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमानो तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के
मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉगबुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियो के अपहरण में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनके रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों और मानव तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है, जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है, जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान
का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये अल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों को साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीछा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के अभिनेता हैं जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मेडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग, संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा बेगिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियो के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनके रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर
के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमान और तंजा से बचाती है उसे बचाती है, जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरीन की तलाश में है, जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है, जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के, जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन काजी जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉग सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212I। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी
जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैरिन मेडियोक के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अंडे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमानो तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत भवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम अभिनेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मिडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बोग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को
ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट। संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन काजी जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियो के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनके रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों और मानव तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनके कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना की
को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम नेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवागो मेडागो, एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212 आई। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मैरिन मेडियो के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों अमानव तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है, जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के
मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉगबुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों को साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम नेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बोग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा पाकिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212I। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियोक के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो अरब पुरुषों ओमानो तज्जा से बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही कालीकारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरिन की तलाश में है, जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है, जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान
का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये अल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों के साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीछा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में ले जाते हैं। जब जैकी 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है, एल्सा और एडा नियंत्रण कक्ष में बेहतरीन स्विच फ्लिप करती है, जिससे सुरंग का टर्बाइन पंखा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए लटकते रहते हैं, एल्सा और एडा पंखे को बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो गलती से बेस के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर कर देती है। एडोल्फ चौकड़ी को बताता है कि वो टर्बाइन को वेंटिलेशन नली के माध्यम नेता है। जैकी चैन, कैरोल चैंग, एडवा गोमेडा गो एशिया छायांकन है ऑर्थन बॉग। संगीत दिया है क्रिच बबीडा द्वारा वितरित है गोल्डन हार्वेस्ट। रिलीज की तारीख है 7 फरवरी 1991 को हांगकांग में, 9 मार्च 1991 को जापान में और 23 अगस्त 1991 को ऑस्ट्रेलिया में और 18 जुलाई 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 20 मार्च 1998 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यकारी समय यह 107 मिनट या और 91 मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका में। देश हांगकांग। बोली कैंटनीज और अंग्रेजी। बजट $15 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $24.1 मिलियन की कमाई की। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में यह फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म श्रृंखला के अधिक समान है, जिसमें चैन का जैकी कॉरिडोर यूएस रिलीज में एक्शन हॉक सहारा बेगिस्तान में एक परिपक्व जर्मन बॉयस के सोना प्राप्त करने के लिए एक पूर्व नाजी के खिलाफ लड़ता है। आर्मर ऑफ गॉड 2 ऑपरेशन कॉरिडोर के बाद 2012 में फिल्माई C212I। हांगकांग के खजाने के शिकारी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। हांगकांग के खजाने के शिकारी जैकी उर्फ एशियन हॉक को ड्यूक स्केपिया द्वारा बुलाया जाता है। स्पेन के मेडियोक के भवन में जैकी को जर्मन कमांडर हैंस वॉन कैटलिन और उनकी रेजिमेंट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डे पर 240 टन सोना दफनाने की कहानी गुप्त अड्डे पर सुनाई जाती है। ऑपरेशन में शामिल 18 सैनिक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्कैपियो जैकी को अड्डे का पता लगाने और सोना बरामद करने के लिए एक अनौपचारिक मिशन देता है। अड्डे की चाबी हासिल करने के अलावा उसके अफ्रीका भूगोल की विशेषज्ञ एडा का साथ मिलता है। सोने की खोज के बाद जैकी को खजाने का 1% या लगभग 2.5 टन सोना देने का वादा किया जाता है। एक रात बेस में एक केयरटेकर
के घर के आसपास जासूसी करते समय जैकी की मुलाकात एल्सा नामक एक युवा जर्मन महिला से होती है, जो उसे दो दो अरब पुरुषों ओमान और तंजा से बचाती है जो अरब पुरुषों से उसे बचाती है जो सोने की तलाश में है। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध ताला बनाने वाले के पास जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी को एक विशेष कोड के साथ उपयोग के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। शहर भर में उसका पीछा कर रही काली कारों की एक सेना से बचने के बाद जैकी को एल्सा द्वारा अपने अभिनय में शामिल होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह वॉन कैटरीन की तलाश में है जो उसके दादा थे। सहारा रेगिस्तान में पहुंचकर अभिनय दल मोमोको नामक एक जापानी महिला को उठाता है जो मृत्यु के अर्थ की खोज कर रही है। उनकी कैंप पर काले घूंघट वाले डाकुओं ने हमला किया और एल्सा और एडा का अपहरण कर लिया। जैकी और मोमोको डाकुओं के निशान का अनुसरण करते हुए गुलामों के बाजार में पहुंचते हैं, जहां वह एल्सा और एडा को सेक्स स्लेव के रूप में नीलाम होने से बचाते हैं। इस बीच अभियान दल के बाकी सदस्यों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा कर दी जाती है और व्हील चेयर का उपयोग करता है। और ओमान और ताजा के साथ एक और मुठभेड़ के बाद जैकी का समूह अपने साथियों को मार जाने के लिए शिविर में लौटता है, लेकिन मोमो एल्सा के दादा की तस्वीर में से एक मूर्ति को पहचान लेता है और उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है। मोमो को अलविदा कहने के बाद तीनों खंडर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना क्रूर आदिवासी के एक समूह से होता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो रेत के टीले फर्श से एक गुफा में गिर जाते हैं, जो गुप्त नाजी में बेस के हिस्सा है। ये एल्सा के दादा के मिमीकृत अवशेषों की खोज करते हैं और उनकी लॉन्ग बुक देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉन कैटलिंग के अधीन 18 सैनिकों को साइनाइड की गोलियां खा ली और अपने मिशन पूरा होने पर बेस के अंदर ही मर गए। हल्की तिगड़ी केवल 17 शवों की गिनती करती है, जिसमें एक सैनिक लापता है। व्हील चेयर का उपयोग करने वाला आदमी अपने भाड़े के सैनिकों के साथ पहुंचता है और मेमो को बंधक बनाता है। खुद को एडोल्फ बताता है, जो 18वां सैनिक है जिसने एल्सा के दादा की हत्या कर दी थी, जब बाद में साइनाइड खाने से इनकार करने पर उसके लकवाग्रस्त बना दिया था। बेस में जैकी के समूह और भाड़े के सैनिकों के बीच एक भयंकर बीचा होता है, जो मुख्य पात्रों के पकड़ने जाने के साथ समाप्त होता है। तिजोरी पर पहुंचने पर जैकी एल्सा के दादा के टैग से चाबी और एक गुप्त कोड का उपयोग करता है। सोने की खोज के बाद भाड़े के सैनिक खजाना को अपने पास रखने के इरादे से एडोल्फ से मुंह मोड़ लेते हैं और एडोल्फ बदले में सभी भाड़े के सैनिकों को बंद कर देता है, सिवाय 2 के जो जैकी का पीछा करते हुए एक भूमिगत पवन सुरंग में